ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 11। 11वां अध्याय। हे अर्जुन, संसार में मैं हूँ इस सम्राट, तुमको दृष्टि दिव्य दूँ। देखो रूप विराट, सूर्य चंद्र 2 नेत्र है। सिर मेरा आकाश, ब्रह्मादिक मुझमें सभी, करते वेद प्रकाश। सब योद्धा मारे हुए, मेरे मुख में माही देना चाहूँ यश तुझे। मत करियो नहीं, हाथ जोड़ अर्जुन कहे। प्रथम रूप लो धार, प्रभु ने अद्भुत रूप देखा, दीना तुरंत विसार। 11वें अध्याय का महत्व। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त अध्यात्म विषयक वचन जो आपने कहे, उससे मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नयन, मैंने जीवों की उत्पत्ति और नाश का कारण एवं आपका अक्षय महत्व आपके मुखारविंद के विस्तार पूर्वक सुना है। आपने जैसा अपने रूप का वर्णन किया, वह आपका रूप देखने में मेरी इच्छा है। हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझे उसके देखने योग्य समझते तो आप अपना वह अवयव रूप मुझे दिखाइए। भगवान जी ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के नाना वर्ण के और नाना आकारों के मेरे शत सहस्त्र दिव्य रूप को देखो। हे भारत, तुम वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुंद गण और जो पहले कभी नहीं देखे थे, ऐसे मेरे आश्चर्यमय रूप को देखो। गुणकेश व चराचर सहित यह चरित्र देखो, तथा और कुछ जो देखना चाहो तुम यहाँ मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकोगे, इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ। इनसे मेरा विराट रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्ण चंद्र ने अर्जुन से कहा और उसको दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखलाया। उस विश्व रूप के अनेक मुख तथा अनेक नेत्र थे, उनमें अनेक अद्भुत दृश्य थे और उनमें अनेक सुंदर सुंदर आभूषण तथा दिव्य आयुधों से सुसज्जित थे। देह पर दिव्य पुष्प, दिव्य वस्त्र थे। दिव्य गंध देह पर लगे थे। उस समस्त आश्चर्ययुक्त अनंत देव के सब ओर मुख दिखाई देते थे। आकाश में हजारों सूर्य की प्रभा एक साथ हो तो भी उस महात्मा की प्रभा की समानता न कर सकेगी। उस समय अर्जुन ने देवादिदेव के शरीर में अनेक प्रकार से विमल इस समस्त जगत को एकत्रित देखा। अर्जुन आश्चर्य से चकित हो गया और उसका शरीर रोमांचित हो गया। उसने सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे देव, आपके इस देह में सब देव भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय
कमलासन पर बैठे हुए देवताओं के इस ब्रह्म संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र है, अतः आपका रूप अनंत है। आपके अंत तथा आदि को मैं नहीं देखता, किंतु समस्त विश्व में आपका ही रूप देखता हूँ। आपको किरीट युक्त गदा चक्र धारो, चारों ओर से देदीप्यमान तेजो राशि, सर्वस्त्र एक चंद्र चमकते हुए अग्नि सूर्य की भांति प्रकाशमय, दुर्भक्ष और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मन से तुम ही ब्रह्म जानते कि वस्तु विश्व का महान आधार, नित्य सनातन के धर्म के रक्षक पुराण पुरुष हो। मैं आपको आदि मध्य तथा अंत से रहित अनंत शक्ति, अनंत भुजा, चंद्र सूर्य है, नेत्र जिसके ऐसे कांतिमान अग्नि के सदृश मुख वाला, अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तपते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मा, पृथ्वी एवं आकाश से मध्य का वह अंत, वह संपूर्ण दिशाएं आपसे ही व्याप्त हो रही है। आपका यह अद्भुत तथा उग्र रूप देख तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। यह देखा कि देवताओं के समूह तुम्हारी शरण आ रहे हैं। उनमें कितनी भी भयभीत होकर हाथ जोड़कर तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धों का समूह स्वास्ति कहकर नाना प्रकार से तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी, मरुत, पिता, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध इनके संग विस्मत होकर आपकी और टकाटकी लगाकर देख रहे हैं। हे महाबाहो, अनेक नेत्र, अनेक बाहु, अनेक जान, अनेक पैर, अनेक पेट, कराल दंत युक्त तुम्हारा यह विशाल रूप देखकर सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुँचते हुए आपके प्रकाश के अनेक वर्षों से फैलाए हुए हैं। अग्नि उगलने वाले मुख, विशाल नेत्रयुक्त आपको देखकर हे विष्णु, मेरा जी घबरा रहा है। मुझसे धैर्य नहीं धरा जाता तथा चित्त स्थिर नहीं होता। हे देवेश, हे जगत निवास, इन भयंकर दाढ़ों वाले कालाग्नि के सुदृढ़ आपके मुख को देखकर मुझे दिशाएं नहीं सूझती है। मैं शांति नहीं पाता हूँ। मुझे पर दया करो हे प्रभु। धृतराष्ट्र के दुर्योधनिक पुत्र अपने हाथों और अनेक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा हमारी ओर के मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त आपके विकराल मुख में शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं तथा उनसे आपके ही लोग आपके दांतों में दबकर ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया हो। जैसे नदियाँ की अनेक धाराएं जब समुद्र की ओर बढ़ती है, वैसे ही ये मनुष्य लोग के वीर आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे अग्नि में पतंगे गिरती है, वैसे ही वे लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, जलते मुख के चारों ओर से सब वीरों को निकलकर आप होठ चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार को तेज से व्याप्त कर रही है। यह भयानक रूपधारी कौन है?
यह मुझको कहो। हे देवेश्वर, आपको नमस्कार। मुझ पर प्रसन्न हो। हे जगतकर्ता आदि पुरुष, आपको जानने की मैं इच्छा रखता हूँ, क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ति मेरा समझ में नहीं आती। श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्रकाल हूँ। समस्त जनों का संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध न करने पर भी ये वीर जीवित नहीं रह सकेंगे। अतः तुम उठो, शत्रुओं के संहार यश को लेकर इस समृद्धशाली राज्य का भोग करो। हे सव्यसचिन्ह, आप उनको मैंने पहले ही मार रखा है। तुम केवल निमित्त मात्र हो। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो। घबराओ मत, युद्ध करो। तुम युद्ध में शत्रु को जीतोगे। संजय ने कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण के वचन सुन मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कंपित और भयभीत हुए साष्टांग प्रणाम कर नम्रतापूर्वक कहने लगे, हे ऋषिकेश, आपके गुणगान करने से मेरा संसार प्रसन्न और प्रेम मग्न हो रहा है। राक्षस डर कर दिशाओं की ओर भागते हैं तथा सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं। हे महाजन, हे अनंत, हे देवी अधिदेव, हे जगत निवास, आप ब्रह्म से भी श्रेष्ठ हो। आपको देवता क्यों न नमस्कार करे। व्यक्त भी आप हो तथा अव्यक्त भी आप हो। तथा इन दोनों से परे अक्षर भी आप ही हो। हे अनंत स्वरूप, आप आदिदेव हो, पुरातन पुरुष हो, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता तथा श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ स्थान आप हो, विश्व का विस्तार करने वाले आप हो। आपके महिमा को न जानकर मैंने आपको अपना मित्र मानकर हे कृष्ण, हे सखे, ऐसा जो तिरस्कार से कहा, सो प्रमोद से तथा स्नेह से हे अच्युत, अप्रेमय रूप से आपको इन बातों की क्षमा मांगता हूँ, जो कि मैंने परिहास से विहार, सोते बैठते और भोजन समय अकेले अथवा मित्रों के मध्य में आपका अपमान किया है। आप इस स्थान जंगल रूप लोक के पिता, पूज्य और महान गुरु हो। त्रिलोकी के भी आपके समान कोई नहीं, त्रिलोक में भी आपके समान कोई नहीं। आपसे अधिक अतुल प्रभाव कहाँ से होगा। इसलिए स्तुत्य ईश्वर आपसे सिर झुकाकर प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर कृपा करो। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र के, पति पत्नी के अपराध को क्षमा करते हैं, वैसे ही तुम मेरे अपराध को क्षमा करो। हे देव, जो पहले कभी नहीं देखा, ऐसा आपका रूप देखकर मैं प्रसन्न हूँ, परंतु भय से मेरा मन व्याकुल है, इसलिए वही पहला रूप मुझे दिखलाओ। तथा हे देवेश, हे जगत निवास, आप प्रसन्न हो जाओ। हे सहस्त्रबाहु, हे विश्वमूर्ति, मैं फिर आपकी वही किरीट, गदा और हाथ में चक्र धारण किए हुए को देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर यह तेजोमय अनंत आद्य विश्वरूप अपने योग्य के प्रभाव से तुमको दिखलाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। मेरा ऐसा भयानक रूप देखकर तुम व्याकुल और मूड न हो, भय त्याग
प्रसन्न चित्त होकर फिर तुम मेरा वही रूप देखोगे। संजय ने कहा। इतना कहकर श्री कृष्ण ने फिर चतुर्भुज और सौम्य रूप धारण कर लिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्न चित्त हो स्वस्थता को प्राप्त हुआ हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मेरा जो विश्व रूप तुमने देखा है इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी इस रूप की आकांक्षा करते हैं। हे अर्जुन, जैसा मेरा रूप तुमने देखा ऐसा रूप को वैद्यायन, तप, दान, यज्ञादि कर्म द्वारा देखना भी असंभव है। जो कोई पुरुष मेरी ही भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझको ही सर्वोत्तम मानते हैं, मुझ में ही भक्ति रखते हैं, सब संसार सुखों से मुड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्रा से वैर त्याग चुके हैं, वे ही मुझको प्राप्त कर सकते हैं। 11वें अध्याय का महत्व। 11वें अध्याय का अर्थ। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 11वें अध्याय का महत्व सुन। एक तुंगभद्र नामक नगर था, जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वह श्री लक्ष्मी नारायण की बहुत सेवा करता था। वहाँ एक ब्राह्मण बड़ा धन्य पात्र विद्वान पंडित रहता था। वह ब्राह्मण का नियम था कि नित्य ही श्री गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करता था और राजा भी नित्य श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा करता था और पाठ भी नित्य श्रवण करता था। ऐसे ही सेवा करते करते बहुत काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा घर को गया। उस दिन बहुत से अतिथि देशांतर फिरते फिरते उस नगर को आए थे। अतिथियों ने राजा ने जगह मांगी। राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी। जहाँ अतिथि उतरे, राजा ने सीधा दिया रसोई कर अतिथि बड़े प्रसन्न हुए और अमृत तुल्य वचन बोले। राजा उनके दर्शन को गया। राजा का बेटा भी साथ था और कई भृत्य भी साथ थे। राजा उस हवेली में आया और जो महत्व था उसके साथ राजा बातचीत करने लगा और राजा का पुत्र खेलने लगा। वहाँ एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मारा। चाकरों ने राजा को खबर की। राजा यद्यपि सेवा करता व कथा श्रवण करता था, परंतु पुत्र के मोह में वश राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई। राजा बोला, हे संत जी, आपका दर्शन हमको बहुत फला है। एक पुत्र था, वह भी प्रेत ने मार दिया। तब संत बोले, हे राजन, चलो देखे कहाँ है तेरा पुत्र। राजा, ब्राह्मण, महंत सभी वहाँ आए जहाँ राजकुमार मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, तू इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर, जिससे यह लड़का जी उठे और मैं भी तुझे श्री गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। तू इसे श्रवण कर, इससे तेरा भी कल्याण होगा। अब तू पिछले जन्म की बात कर। तब प्रेत बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, इस ग्राम के बाहर हल जोतता था। तब एक दुर्बल विप्र आया, सो इस खेत में गिर पड़ा। उसके शरीर से रुधिर निकला। तब एक चील ने उसे मांस नोच खाया। मैं बैठा देखता था। मेरे मन में दया न आई जो विप्र को चील से छुड़ा सको। इतने में एक विप्र आया और उसने यह देखा, मुझको कहा, अरे हल जोतने वाले विप्र,
तेरे काम चंडाल जैसे है। अरे निर्दयी, तेरे खेत के पास एक विप्र का माउस छील तोड़ खाती है और तू आंखों से अंधा है, जो उसे छुड़ाता नहीं। अतः तू मेरे शाप से प्रेत योनि पावेगा। तब मैंने उसके चरण पकड़कर कहा, मेरे उद्धार कैसे होगा? उस विप्र ने कहा, जब तुमको कोई गीता जी 11वें अध्याय का पाठ सुनवाएगा तब तेरा उद्धार होएगा। प्रेत अपनी कथा कह चुका था। तब विप्र ने राजा से पूछा। राजा ने कहा, उसका उद्धार कराइए और मेरे बेटे को जीवंत कराइए। तब विप्र ने गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करके प्रेत पर जल छिड़का, जिससे प्रेत में अधम देह से छुटकर देव देवी पाई और राजा का पुत्र भी सजीव हो प्रेत देह से श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप हो गया। स्वर्ग से विमान आए, उसमें बैठकर वह प्रेत स्वर्ग हो गया। राजा का पुत्र भी गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाते श्री नारायण जी का भक्त हुआ। तब उस ब्राह्मण ने राजा से भी गीता के 11वें अध्याय का पाठ श्रवण किया। इस प्रकार वह राजा परम गति का अधिकारी हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः।